हेलो बच्चों, आज गुड मॉर्निंग बेटा। हम आज हिंदी क्लास 11 कंप्यूटर के उपयोग इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो जैसा लिखा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समाज सदैव से ही नवीनतम आविष्कार करता रहा है। तो जैसे इसमें उक्ति दी गई है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए, इससे तात्पर्य है कि जो मनुष्य होता है, ठीक है, वह अपने जीवन की जो उसके बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं जिनको करने के लिए वह नए नए प्रयोग करता रहता है। ठीक है, तो चाहे वह आवश्यकताएं उसकी सुख सुविधाओं से संबंधित हों या विकास से या उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित हों, वह उनको करने के लिए किसी न किसी प्रयोग को करता ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार को जन्म देती है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने प्राकृतिक साधनों का दोहन कर उन्हें अपने अनुचर बना लिया है। यानी जो मनुष्य है उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो प्रकृति के साधन हैं उनको लेकर जो उन्हें है वह अपने अनुकूल बना लिया है। उसने आवागमन के द्रुतगामी साधन बना लिए हैं। यानी जो पहले के समय होता था उसमें एक दूर की यात्रा करने के लिए उसे बहुत समय लगता था, परंतु अब उसने दूर की यात्राओं को भी जो करना है अपने लिए सरल बना लिया है। अत्यंत विकट समस्याओं को भी वह मशीनों के द्वारा हल कर लेना चाहता है। इसी आवश्यकता का अनोखा आविष्कार है कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर वह मशीन है जो मुश्किल से मुश्किल यानी जटिल से जटिल कामों को भी बहुत आसानी से और बहुत ही शीघ्र पूरा कर लेती है। तो इसके द्वारा भी मनुष्य ने जो है अपने कठिनतम समस्याओं को हल कर लिया है। यानी इसका जो निर्माण उसने किया है उसने मनुष्य के जीवन को अत्यंत सरल बना दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रयोग से प्रत्येक कार्य का अविलंब किया जा सकता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता जो है वह बढ़ती जा रही है। प्रत्येक और उन्नतशील प्रगतिशील देश स्वयं को कंप्यूटर में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर मनुष्य के जीवन में हर क्षेत्र में इतना उपयोगी है तो जो सभी देश हैं वह अपने आप को उन्नतशील और प्रगतिशील बनाने के लिए अपने देशों को जो है कंप्यूटर में बनाने में लगे हुए हैं। भारत में भी कंप्यूटर के प्रति जो है आकर्षण बढ़ रहा है। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और कंप्यूटर का कार्य है अभिकलन व परिकलन करना। प्रारंभ में यह केवल गणित के क्षेत्र में ही प्रयुक्त के लिए बनाया गया था। अभिकलन के योग, गुणन, व्याकलन, विभाजन, वर्गमूल ज्ञात करना जैसी जो सभी संक्रियाएं थी वह इसके अंतर्गत सम्मिलित थीं। इन सबको तुरंत हल करना कंप्यूटर का काम था। अब इसका कार्य केवल गणित के क्षेत्र में ही सीमित न रहकर अन्य सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो जो चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। इस कंप्यूटर की विशेषता यह थी कि जो लंबी गणनाओं को करने तथा उन्हें मुद्रित माने अंकित करने की क्षमता रखता था। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो छू मंत्र करते ही काम का हल हो जाएगा। अपूर्ति मानव द्वारा की गई यह एक ऐसी अनोखी रचना है जिसके द्वारा कि यह सभी समस्याओं को जहाँ तक हो सके वह हल कर सकता है। आगे बताया गया है कि इसका प्रयोग जो है उसके बारे में बताया गया है कि भारतीय बैंकों के खातों का संचालन तथा हिसाब किताब को रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर जारी है। समाचार पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर अपनी विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, कंप्यूटर से संचालित फोटो कॉपीजनिक मशीन के माध्यम से छपने वाली सामग्री को टांकित माने अंकित किया जा सकता है। टंकित होने वाले मैटर को कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है। यानी जो भी हम टाइप कर सकते हैं उसको पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वह संचार का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर के द्वारा समाचार प्रशेषण, अपराध और अपराधियों के अनावेक्षण व निराकरण जैसे कार्य भी किए जाने लगे हैं। आज जो है कंप्यूटर के द्वारा व्यक्ति जो है अपनी जन्म पत्री कंप्यूटर से बनाकर उससे अपने भूत और भविष्य को देख सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख नगरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका प्रयोग परीक्षाफल के निर्माण, यानी यह बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग परीक्षाफल के निर्माण में, मौसम संबंधी जानकारी में, चिकित्सा तथा आम चुनाव में भी किया जा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग जो है डिज़ाइन तैयार करने में भी सहायक हो रहा है। यह डिज़ाइन चाहे भवनों के हों, मोटर गाड़ियों के, हवाई जहाज़ों आदि किसी से भी संबंधित हों। ठीक है, आगे है कंप्यूटर में एक कलाकार की भूमिका का निर्वाह करने की भी क्षमता होती है तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना अद्भुत कमाल दिखाया है। कैसे कि आप देखते हैं कि स्पेस में जो है वह स्क्रीन सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं जिसे वहाँ के व्यापक चित्र उतारे जाते हैं और इन चित्रों का विश्लेषण भी जो है वह कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भविष्य में यदि कोई विश्व युद्ध हुआ तो कब, कहाँ, किस तरह से, किस शस्त्र से आक्रमण या प्रत्याक्रमण के द्वारा होगा, इस बात का जो निर्णय है वह भी कंप्यूटर के द्वारा ही होगा।
अब आगे बताया गया है कि कंप्यूटर की लगभग प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर गतिशीलता को लेकर विभिन्न प्रकार की आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। जैसे कि इसके बहुत से लाभ अभी हमने ऊपर देखे कि किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसने हमारे जीवन को किस प्रकार से सरल बना दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर इसका प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया तो लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं, जो कि जैसे कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के अभाव से मानव शक्ति और उसके कार्यों पर भी पड़ेगा। यानी जब कंप्यूटर का प्रयोग होगा तो जो मानव शक्ति है उसका ह्रास हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या में नौकरियों के अवसर और भी कम हो जाएंगे। यानी जब ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ेगा तो वहाँ पर जो मानव शक्ति है उसके जो वर्कर होंगे वह कम रखे जाएंगे। तो जो इससे है वह लोगों की नौकरियों का भी बेकारी नौकरियों को खतरा बढ़ेगा, जिससे कि बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब एक कंप्यूटर अनेक लोगों का कार्य अकेला कर लेगा तो जो वह लोग हैं वह क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे। परंतु कंप्यूटर समर्थक जो कंप्यूटर की योग्यता को मानते हैं वह लोग इस प्रकार की आशंकाओं को प्रायः निर्मूल बताते हैं। ठीक है, निर्मूल का मतलब क्या होता है, बेकार। ठीक है, निर्मूल बताते हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई प्रभाव या परिणाम भी देखने में नहीं आया है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कंप्यूटर के प्रयोग के लाभ से मतलब या किसी भी प्रकार की कोई क्षति या हानि हुई है। कंप्यूटर के प्रयोग से में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जरा सी गलती कर देने पर भी ठीक है अनेक भयंकर परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी कर देगा। क्यों, इसमें कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। जैसे यदि 50 रुपये के बिल को 50,000 या 50 लाख का बना देगा, और इन सब का जो भी करने वाला होगा वह कंप्यूटर नहीं बल्कि जो कंप्यूटर को चलाने यानी प्रयोग करता होगा वह इन सब का जिम्मेदार होगा। ठीक है, कई सरकारी विभागों में ऐसी गलतियां सामने आ चुकी हैं। अक्सर समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पत्र छपते रहते हैं। ठीक, तो ये इस लेसन में कंप्यूटर का उपयोग, उसके लाभ, उसकी हानियाँ तथा उसके जनक कौन थे, इस विषय की जानकारी दी गई है। बाकी जब आप लोग आज के टाइम में खुद ही इतना कंप्यूटर यूज़ करते हैं बाकी, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी वो कार्य है आपको PDF से दे दिया जाएगा।